हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका प्यारा चैनल आईएएस पीसीएस साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग भारत की जनगणना से रिलेटेड 38 से लेकर 67वीं बीपीएससी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्नों को हम लोग करने जा रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये जो टॉपिक है भारत की जनगणना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। स्टूडेंट इसमें इतना ना डाटा को डाल देते हैं जो उनको याद करना कठिन हो जाता है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले प्रश्नों को देखेंगे, फिर उसके अनुसार हम लोग जो डेटा याद करना होगा उसी को याद रखेंगे, फालतू डाटा को हम लोग याद नहीं रखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उतना ही डाटा आपको याद रखना है जितने की ज़रूरत है। ज़्यादा डाटा आप रखेंगे तो याद नहीं हो पाएगा और कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोस्तों ध्यान रखना है, 2011 के जनगणना के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत जो है उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक किसका है, तो याद रखेंगे मिजोरम का। ठीक है, इसको आदिवासी आबादी मतलब आप समझिएगा अनुसूचित जनजाति। ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, एसटी। तो एसटी का जो आबादी है मिजोरम में, उसके परसेंटेज है जो जनसंख्या का उससे भी क्या अधिक है। बट यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर राज्य और केंद्र शासित दोनों में अगर बोले, राज्य और केंद्र शासित में सबसे अधिक कौन है जिसमें एसटी का जो जनसंख्या है उसके जनसंख्या से भी अधिक है, तो कौन हो जाएगा, लक्षद्वीप। आप याद रखेंगे। ठीक है, स्टेट में पूछेगा तो मिजोरम। ठीक है, और ओवरऑल पूछेगा तो कौन हो जाएगा, लक्षद्वीप। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई। तो सबसे अधिक प्रतिशत साक्षरता के मामला में किस धर्म में दर्ज की गई है, तो वो आपको ध्यान रखना है, जैन में। ठीक है, अगला है, भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है। ठीक है, तो साक्षरता में बिहार का जो स्थान है निम्नतम से मतलब नीचे से कितना पर है, 1 पर, तो हम लोग सबसे नीचे हैं, मतलब नीचे से टॉप में है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग। तो 2011 की जो जनगणना हुआ है उसमें आपको बताना है जो नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ध्यान रखना 31%। ठीक है, तो नगरीय जो जनसंख्या है 2011 में जो जनगणना हुआ है उसके आधार पर कितना है, तो 31% है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से क्या निकल के आता है, स्टेट राज्यों के मामले में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या किसमें, महाराष्ट्र। कम यहाँ पे नहीं पूछेगा, ज़्यादा याद रखना है, कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र। और परसेंटेज के मामले में बात करेंगे, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक किसमें है, तो आपको ध्यान रखना है, गोवा। ठीक है, जनसंख्या नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक किसमें है, महाराष्ट्र में। परसेंटेज के मामले में बात करेंगे, प्रतिशत के मामले में बात करेंगे तो कौन हो जाएगा, गोवा। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। तो सबसे अधिक जनसंख्या का जो घनत्व है वो कहाँ पर है, बिहार में है। ठीक है, अगला है, भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा 1921। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बार बार, ये 3-4 बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत क्या थी। तो 2001 से 2011 तक जो जनसंख्या में वृद्धि हुआ है वो कितना प्रतिशत है, तो ध्यान रखना है 17.64%। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। और उससे पहले कितना हुआ था तो आगे आपको हम बताएंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखना है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में सबसे अधिक हुआ है, तो मेघालय। और सबसे कम किस में हुआ, तो नागालैंड। ठीक है, अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डाटा आपको याद रखना है, भारत का अगर
लिंगानुपात का बात करेंगे तो कितना है 943, इसको याद रखना है, ठीक है। और राज्य के तुलना में हम बात करेंगे तो सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है, केरल का है, उसके बाद तमिलनाडु का है, दोनों याद रखना है, केरल तमिलनाडु। और सबसे कम किसका है, हरियाणा का, ठीक है। तो केरल तमिलनाडु का लिंगानुपात सबसे अधिक है और सबसे कम किसका है, हरियाणा का, राज्यों के मामले में। यहाँ से राज्य से ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना है। अगला है आपका, निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ पे कुछ डाटा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अनुसूचित जाति जिसको हम लोग बोलेंगे एसी और अनुसूचित जनजाति जिसको हम लोग बोलेंगे एसटी, शॉर्ट में याद रखना है, शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब। अब क्या ध्यान रखना है, एसी सबसे अधिक किस में होगा, यूपी में। जनसंख्या के मामले में सबसे अधिक किस में होगा, यूपी। परसेंटेज के मामले में सबसे अधिक किस में होगा, पंजाब। तो एसी जो है आपका अनुसूचित जाति जो है सबसे अधिक कहाँ पर है, यूपी में है। किसके तुलना में, संख्या की तुलना में, ठीक है। और परसेंटेज में देखेंगे तो कहाँ पे हो जाएगा, पंजाब। एसटी की बात करेंगे तो एसटी सबसे अधिक कहाँ पे हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। और परसेंटेज में सबसे अधिक कहाँ पे होगा, मिजोरम में, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखना है, ये वाला थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है। अगला है 2011 की जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आग की पुतली के प्रति चित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है। तो वह न्यूनतम आयु जो है कितना है, 15 वर्ष। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो देखिए यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व आपको याद रखना, भारत में कितना है, तो 382। और स्टेट के मामले में बात करेंगे, राज्य के मामले में बात करेंगे तो सबसे अधिक घनत्व जो होगा बिहार का। उसके बाद वाला भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल, बिहार, बंगाल। और सबसे कम किस में हो जाएगा आपको, अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो ये डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारत में 2001 से 2011 में साक्षरता दर की वृद्धि है। तो देखिए भारत का जो साक्षरता दर है वो कितना है, 73%, ये याद रखना है। अब आपको ध्यान रखना है, साक्षरता दर जो है सबसे अधिक किस में है, केरल में, ठीक है। और उसके बाद मिजोरम में। और सबसे कम किसका है, बिहार में। उसके बाद एक डाटा और आपको याद रखना है, पुरुष और महिला का अगर हम साक्षरता का बात करेंगे तो सबसे अधिक केरल में ही होगा और सबसे कम बिहार में ही होगा। मतलब साक्षरता के मामले में पुरुष महिला केरल में सबसे अधिक होगा। ओवरऑल बात करेंगे तो भी केरल में अधिक होगा। और बिहार में ओवरऑल बात करेंगे तो सबसे कम साक्षरता बिहार का होगा, महिला में भी और पुरुष में भी, ये आपको याद रखना है। अगला है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर आपको याद ही हो गया होगा, 1921 हो जाएगा। अगला है, जानकीकी में लिंग अनुपात का संदर्भ है। तो लिंग अनुपात का मतलब क्या होता है, याद रखना है आपको, प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग अनुपात बोलते हैं। अगला है, 1991 एवं 2001 की तुलना में 2001 एवं 2011 के बीच भारत में जनसंख्या का दशक आधार वृद्धि दर सीमांत रूप से ए बढ़ गया, बी एक ही रह गया, सी घट गया, डी घटती दर से बढ़ गया। मतलब मूल बात यही है जो 2001 से 2011 में जो जनसंख्या बढ़ा है वो पीछे के तुलना में घटा है कि बढ़ा है। तो पहले डाटा देखिए, 1991 से 2001 में जो जनसंख्या में वृद्धि हुआ था वो कितना हुआ था, 21 पॉइंट, ठीक है, 21.54%। और 2001 से 2011 में जो प्रतिशत बढ़ाया है जनसंख्या का वो कितना बढ़ा है आपका, 17.7%। तो यहाँ पे देखिए पीछे का वृद्धि कितना है, पिछला वृद्धि 21.54 और अभी का वृद्धि कितना है 2001 से 11 17.7। इसका मतलब जो प्रतिशत में जो वृद्धि हुआ जनसंख्या में पिछले के मुकाबले 2001 से 2011 में क्या हो गया, कमी आ गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, घट गया। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये जो भी प्रश्न पूछे गए थे पहले के जनसंख्या के आधार पर पूछे गए थे, जो जनगणना 2001 का था उसके आधार पर पूछे गए थे, लेकिन अभी हम इसको बदल दिए और हम लोग का आधार जो है 2011 है। और जो भी प्रश्न आएंगे 2011 के संबंध में ही पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के वे राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में सबसे अधिक है। तो देखिए अनुसूचित जाति, ठीक है,
एसी और अनुसूचित जनजाति। प्रतिशत के मामले में एसी जो होगा प्रतिशत के मामले में सबसे अधिक किस में होगा? पंजाब, याद रखना है। और एसटी जो होगा प्रतिशत के मामले में सबसे अधिक आपका किस में होगा? मिजोरम। लेकिन ध्यान रखना है ओवरऑल बात करेंगे, यहाँ पे राज्य केंद्र शासित दोनों दिया है, तो यहाँ पे आपका एसटी वाला में मतलब एसी वाला में तो ठीक है पंजाबी रहेगा, लेकिन एसटी वाला में आपका कौन आ जाएगा? तो अभी आपको बताया है लक्षद्वीप। फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताए थे लक्षद्वीप, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप। तो ये पंजाब और लक्षद्वीप, एक भी अगर आप आंसर जानते हैं तो भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पंजाब दिख रहा है और कहीं पे आप पंजाब नहीं दिख रहा है, और सेकेंड वाला आपका क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे राज्य का मामला रहता तो मिजोरम हो जाता। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीडीपीओ का क्वेश्चन है, तो सीडीपीओ का भी क्वेश्चन रखें और एसआई मेंस वाला भी क्वेश्चन रखें, जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है भारत के 36 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है? तब 35वां, याद रखिएगा। राज्य और केंद्र शासित सब मिलाकर हम लोगों का महिला साक्षरता में जो ठीक है क्रम है वो कितना है? 35वां है। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है तो ये हम लोग जान ही गए हैं, कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। अगला है जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से नहीं है, तो 4 बड़े राज्य जनसंख्या के आधार पर आपको याद रखना है। राजनीति में महान यूपी, ठीक है। तो याद रखिएगा राजनीति से राजस्थान हो जाएगा, में से हो जाएगा एमपी, महान से हो जाएगा महाराष्ट्र और यूपी से हो जाएगा यूपी। ये 4 स्टेट आपको याद रखना है घटते क्रम में। सबसे बड़ा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये याद रखिएगा, ट्रिक से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन है यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से नहीं है, तो 4 बड़े राज्यों में से कौन नहीं हो जाएगा? देखिए तो सबसे नीचे कौन हो जाएगा आपका? तमिलनाडु, क्योंकि बिहार का स्थान 13वां पर है, ये जानते ही होंगे। तो ये दोनों तो बड़ा राज्य हो गया। अगला प्रश्न है इसका प्रतिवर्ष किसकी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो हम लोग जानते हैं बिहार का सर्वाधिक है जनसंख्या घनत्व। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? बता चुके हैं आपको, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो सबसे कम किस में हो जाएगा? केरल में। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? लिंगानुपात सर्वाधिक किस में रहा है? एक केरल में, और केरल के बाद आपको बताएं तमिलनाडु में। तो कौन हो जाएगा? बी, तमिलनाडु। दोस्तों हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, इसीलिए इसको अच्छा से कर ले और इन प्रश्नों को आप अच्छा से याद कर ले ताकि ये आपको आने वाले एग्जाम में फ़ायदा पहुंचा सके।